सो प्लेसमेंट सीजन इज गोइंग टू स्टार्ट, आर यू रेडी? हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर और बहुत दिनों के बाद आज फिर दोबारा मिल रहे हैं। क्या करने वाले हैं इस वीडियो में वो धीरे धीरे आपको पता लगता जाएगा। इस समय का बहुत लंबे टाइम से इंतजार था कि ऐसा कुछ होगा, मजा आएगा। आपका प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला अगले एक मंथ के अंदर। बहुत सारे कॉलेज के अंदर कभी जुलाई के एंड में प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है, कहीं पर अगस्त के स्टार्ट में प्लेसमेंट शुरू होती है, कहीं पर सितंबर में शुरू होती है। पर हाँ, मेजॉरिटी केसेस के अंदर अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर, जुलाई के एंड वीक के अंदर आपकी प्लेसमेंट शुरू हो जाती है। तो नियरली हम कह सकते हैं कि 4 वीक हमारे पास हैं और 4 वीक के बाद हमारी प्लेसमेंट शुरू होने वाली है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने जो कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते आ रहे हो प्लेसमेंट के लिए, उनके लिए जर्नी बहुत स्मूथली निकल जाए, पर मेजॉरिटी के लिए दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रेसफुल जर्नी। बहुत सारी डीमोटिवेशन, बहुत सारा सेल्फ डाउट, बहुत अंडर कॉन्फिडेंस, बहुत नेगेटिव माइंडसेट बन सकता है। व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज, जब थर्ड ईयर जस्ट खत्म हुआ और प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ, कंपनीज आना शुरू हुई, तो स्टार्टिंग का कुछ टाइम ऐसा निकला कि यार ये अपने लिए बना नहीं है, अपन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन नहीं पाएंगे। या फिर बाकी सारे कुछ बच्चों को कुछ ऐसी ट्रिक पता है जो मुझे पता ही नहीं है, या फिर नहीं यार ये सारे लोग चीटिंग कर रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ यूपीएससी की तैयारी कर लेता हूँ। तो ये सारे के सारे एक्सक्यूजेस नॉर्मल है। हमें लगता है कि यार ये नहीं बन पा रही बात, क्योंकि हमें हमेशा पहली कंपनी के पहले राउंड में सिलेक्शन चाहिए होता है, हमें वो सेकंड का वेट ही नहीं करना होता। तो ये सारे के सारे एक्सक्यूजेस नॉर्मल है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि यार वहाँ उस पर्टिकुलर आईआईटीएन का 4 करोड़ का पैकेज लग गया, इसका 3 करोड़ का पैकेज लग गया। अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे 4 नहीं, मुझे 5 करोड़ का पैकेज चाहिए, so the answer is लग जाएगा। अब आपका मन कर रहा होगा भैया कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताओ, स्टैट्स बताओ, कितने बच्चे इंडिया में प्लेसमेंट में बैठते हैं, कितने बच्चों की प्लेसमेंट असलियत में लगती है। तो मैंने कहा कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो कि कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहा था, जिसने वो डीएसए की है, जिसने वो प्रोजेक्ट डेवलप की है, जिसने वो टेक्निकल स्किल पे काम किया हुआ है, जो कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहा है, तो आपकी प्लेसमेंट डेफिनेटली लगने ही वाली है। बहुत सारी प्रोफाइल एग्जिस्ट करती हैं। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हैं, क्यूए इसको हम कहते हैं, आप एक डेटा इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक क्लाउड इंजीनियर बन सकते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं। क्रक्स ये है कि आप अगर अपना काम डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, अपना काम आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो पैसे की कमी कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, आप पैसा कमाना चाहते हैं, किसी प्रोफाइल से कमा सकते हैं अगर आप उस पर्टिकुलर काम में अच्छे हैं। बहुत जेनरिक बात बोली मैंने, पर चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप श्योर हो कि भाई मुझे एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, मुझे वो करोड़ वाली प्लेसमेंट चाहिए, मेरा सिंपल सवाल है, व्हाई गो अनप्रिपेयर्ड? जब मुझे पता है मुझे ये चीज चाहिए तो इसके लिए काम कर लेते हैं। तो बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो कि मेरे को टिक करने ही करने हैं अगर मुझे वो करोड़ वाली प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक फटाफट से इंफॉर्मेशन आपका शेयर करते हैं कि अगर हमने किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से आपको हेल्प किया आपकी प्लेसमेंट लेने में, या फिर अभी प्लेसमेंट सीजन आने वाला है तो आप प्लेस हो जाते हैं और आपको लगता है कहीं ना कहीं लव भैया थोड़ी सी हेल्प तो की थी, तो एक गूगल फॉर्म मैं नीचे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, आप इसको फिल करेंगे कि भैया मेरा नाम ये है, मेरा कॉलेज ये है, इस कंपनी में प्लेस हुआ हूं या हुई हूं। और 3 चीजें बेसिकली होने वाली है। पहली चीज कि आपको हम फीचर करेंगे हमारी कोड हेल्प की वेबसाइट पर। सेकंड कि आपके साथ हम पॉडकास्ट करने वाले हैं कोड हेल्प चैनल पर। थर्ड, एक रिजॉर्ट बुक करेंगे और सारे के सारे बच्चे और मैं और हमारे कैमरामैन सब चिल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में। जितने पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, कोई भी डिटेल में डिस्कस अभी नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स पर एक एक टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आगे आने वाले दिनों में आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। टेलर्ड रिज्यूमे की बात हम करने वाले हैं। एक डॉक्यूमेंट होने वाला है जो कि आपकी पूरी पिक्चर पोर्ट्रे करने वाला है कि भाई इस बच्चे का नाम रमेश कुमार है, इसको ये टेक्निकल स्किल का पता है, इसने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसने ये प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, इसने इस कंपनी में इंटर्नशिप की हुई है और ये आपकी कंपनी में काम करने वाला है। ठीक है, तो एक रिज्यूमे जब हम बना रहे होते हैं तो ऐसे ही मान लो कि मैं एक इंटरव्यूअर हूं या फिर मैं एक रिक्रूटर हूं और मेरे पास 50 बच्चों का रिज्यूमे आ गया। अब मैं किसको शॉर्टलिस्ट करूं? मैंने किसी की शक्ल तो देखी नहीं है, मैंने किसी से बातचीत तो की नहीं है, तो उस डॉक्यूमेंट के आधार पर जो चीजें वहां पर लिखी हुई है उसके आधार पर मैं शॉर्टलिस्ट करने वाला हूं कि भाई रमेश तुम आ जाओ, सुरेश तुम मत आओ। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो अगेन एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बनने वाली है, हम बनाएंगे इन फ्यूचर 2-4-5 दिन के अंदर, जहां पे एक एक टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कहां पर बोल्ड करना है, एक प्रोजेक्ट के बारे में कितना लाइंस में लिखना है, कितने स्टैट्स इंक्लूड करने हैं, किसके हाइपरलिंक क्रिएट करने हैं, इंटर्नशिप नहीं करी तो क्या लिखना है रिज्यूमे में, अगर इंटर्नशिप की है तो उसको कैसे डिफाइन करना है। तो एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल को डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। अभी एक बस ओवरव्यू दे रहे हैं कि हाँ एक रिज्यूमे अच्छा आपके पास होना चाहिए। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत फंडामेंटल चीज, DSA,
डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। आप में से बहुत सारे लोग इस पे काम ऑलरेडी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट कर लिया होगा, किसी ने शुरू भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो कोड हेल्प पर एक प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, आप चाहो कहीं से भी फॉलो कर सकते हो वैसे, पर अगर आप चाहो तो कोड हेल्प की C++ की डीएसए प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो, वहां से डीएसए को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, इन डेप्थ वीडियो इस पे भी आने वाली है, जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा इस चेकलिस्ट के अंदर, सब पे एक अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो बनने वाली है। ठीक है, सिंगल वीडियो में सबका बताऊंगा तो ये वीडियो 50-60 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, तो छोटा सा रखते हैं इसको। सेकंड इज डीएसए पर मुझे काम करना ही करना है। थर्ड, टेक स्किल्स, कि जब भी अपना रिज्यूमे बना रहा होता हूं तो मैं बताता हूं कि यार मैं इस टेक स्टैक पे काम कर चुका हूं, मुझे मर्न स्टैक आता है, मुझे मीन स्टैक आता है, मैं वेब डेवलपर हूं, मुझे एंड्रॉइड आता है, मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करता हूं, मैं गेम डेवलपर हूं। तो टेक स्किल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ C++ लैंग्वेज आती है और डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। आपके पास डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, वो चाहे आपने शायद ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करके लिया हो, या फिर प्रोजेक्ट डेवलप करके लिया हो, या फिर इंटर्नशिप करके लिया हो। राइट, तो थर्ड इज टेक्निकल स्किल, इस पे मुझे काम करना है। डीएसए के अलावा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस ही मुझे होना चाहिए। मशीन लर्निंग में अगर आप जाना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, कि भैया प्रोजेक्ट भी बनाने पड़ेंगे, रिज्यूम में इंक्लूड करना है। मैंने कहा बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि वेब में जाना है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि एंड्रॉइड में जाना है, क्रॉस प्लेटफॉर्म में जाना है, एमएल में जाना है, एआई में जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पर्टिकुलर डोमेन हिट करता है कि यार इस वाले में बहुत मजा आने वाला है, तो वहां के आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। और मिनिमम की अगर बात करें तो मेरे पास यार 2 अच्छे प्रोजेक्ट तो होने ही चाहिए जो मैं रिज्यूम में इंसर्ट कर लूं। ठीक है, अगेन इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जहां पे और इन डेप्थ बिल्कुल माइन्यूट डिटेल पे हम काम करेंगे, एग्जांपल देंगे आपको कि अच्छा प्रोजेक्ट क्या होता है, बुरा प्रोजेक्ट क्या होता है, इंटरव्यूअर की नजर में कैसे आप उसको एक्साइट कर सकते हैं, कैसे आप उसको ऐसे अरे यार फिर दोबारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट दुखी कर सकते हैं। लास्ट, इंटर्नशिप। बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा भैया प्लेसमेंट सीजन आ चुका है पर मेरी तो इंटर्नशिप लगी ही नहीं थी, या मेरी लग गई थी तो मैं कैसे लिखूं रिज्यूमे के अंदर। तो इस पे भी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी आपको बता दिया हमने कि यार ये चीज है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंडेटरी नहीं है इंटर्नशिप। मेरी भी इंटर्नशिप नहीं लगी थी, मैं भी विदाउट इंटर्नशिप प्लेसमेंट सीजन के अंदर बैठा था। हाँ, प्लेस भी हो गए थे मल्टीपल कंपनीज के अंदर, 14 लाख से लेके 23 लाख 40 लाख की कंपनी से प्लेस हुए थे, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, तो अगर लगी है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगे इंटर्नशिप लोड मत लो बिल्कुल भी, हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बिना इंटर्नशिप के प्लेसमेंट हो जाती है। तो इन 5 पॉइंट के बारे में हमने बात की। सबसे पहले आपका रिज्यूमे, सेकंड आपके डीएसए स्किल, थर्ड आपका टेक्निकल स्किल, फिर आपका प्रोजेक्ट, फिर आपका इंटर्नशिप। और अगर आप चाहो तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी स्टार्ट कर सकते हो। पर हाँ, मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या पॉइंट बताना चाह रहा हूं मैं, कि भाई ये कुछ पॉइंट्स मेरे पास हैं, इन सभी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है जो कि हम बनाएंगे। अभी के लिए बस आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है कि बेटा प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली है, क्या तुम तैयार हो। तो अगर ये सारे पॉइंट्स पर टिक लगा हुआ है तो बेटा हाँ तुम तैयार हो। पर कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बताते हैं। बात ये है कि देखो ये सारे पॉइंट्स सबको पता है, ये आपको ही पहले से पता था कि हाँ डीएसए पे काम करना होता है, कम्युनिकेशन पे काम करना होता है, टेक स्किल पे काम करना होता है, प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, इंटर्नशिप करनी होती है। ये सारे के सारे पॉइंट बहुत नॉर्मल है, सबको पता है। कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होने चाहिए जिसके द्वारा मैं सामने वाले व्यक्ति से ऊपर स्टैंड कर पाऊं, डिफरेंशिएट हो पाऊं। तो उन पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं और मैं इस बात पे बहुत ज्यादा श्योर हूं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स यू मे और मे नॉट नो, बट वो करोड़ वाला पैकेज जिसका लगा है उसको डेफिनेटली इन सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में पता था। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट का, जो कि है कंपनी रिसर्च। आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं, आपको पता है कल मेरा इंटरव्यू, आपको पता है 2 दिन बाद 4 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है, उसके बारे में पढ़ो कि भाई कंपनी का नाम है स्ट्राइकर, पहली बार नाम सुना है, समझो भाई स्ट्राइकर करती है, अच्छा हेल्थ केयर डोमेन में काम करती है, मेडिकेशन में काम करती है, इक्विपमेंट बनाती है, उसके बारे में समझो कि इनकी कंपनी में किस किस डोमेन में आप सोच पा रहे हो भी काम हो रहा होगा। फिर देखो किस किस डोमेन में वो काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जब बिहेवियरल राउंड हो तो वहां पे तुम बता पाओ कि बेटा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आप हमको। तो आप बताओ कि मैं इस पर्टिकुलर टेक डोमेन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ काम करने के लिए, और मैंने देखा कि आपका जो डोमेन है वो भी सेम यही है, तो हमारे जो इंटरेस्ट है मैच करते हैं, तो वी आर अ गुड मैच। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत सहायता आपको मिलने वाली है। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जेडी, जब भी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ, जब भी किसी कंपनी के टेस्ट में अपीयर होने जाओ, उसका जेडी मतलब जैक डैनियल नहीं, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में पढ़ना है कि इनको क्या चाहिए, जो व्यक्ति ये हायर करने आए हैं उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। तो जो उनकी एक्सपेक्टेशन है चेक करो क्या वो चीज़ तुम्हें आती है, तो उनको हाईलाइट करो। कभी भी जेनरिक रिज्यूमे नहीं बनाना होता कि एक रिज्यूमे बनाया वही गूगल को भेज दिया, फेसबुक को भेज दिया, अमेजॉन को भेज दिया, माइक्रोसॉफ्ट को भेज दिया, ऐसा नहीं होता। हर कंपनी का डिफरेंट रिज्यूमे आप क्रिएट करते हो बेस्ड ऑन उस कंपनी का जेडी, जिस प्रोफाइल में आप अप्लाई कर रहे हो
उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, अकॉर्डिंगली अपना रिज्यूमे टेलर करो और फिर उस रिज्यूमे को सेंड करो, ताकि उनको लगे अरे हाँ इसी को तो ढूंढ रहा था मैं, कहाँ थे तुम। तो यहाँ पे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। नेटवर्किंग, थर्ड पॉइंट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ठीक है ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी साथ साथ चली जा रही है, पर ऑफ कैंपस भी आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगस्त के एंड तक, सितंबर के स्टार्ट तक आपकी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी पैरेलली चल रही होंगी। तो आपको नेटवर्किंग करके रखनी है। आपके दूसरे कॉलेज के बच्चों से 60 गांठ होनी चाहिए, आपके सीनियर से आपकी 60 गांठ दोस्ती यारी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आपको पता लग जाए कि भाई डीशो ने एक फॉर्म रिलीज किया है, गूगल फॉर्म, उसके द्वारा वो एक मास टेस्ट ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो एक हायर कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे केस में ऐसा होता था, हमें गूगल फॉर्म्स कुछ मिलते थे, कुछ ना कुछ जैसे हैकाथॉन्स मिल जाते थे, कुछ ना कुछ ऑनलाइन टेस्ट मिल जाया करते थे जहाँ पे अप्लाई करते थे हम, और कंपनीज के इंटरव्यूज दे के आया करते थे। तो बिल्कुल एक्टिव रहना है पूरे सर्कल्स के अंदर, जितने भी आपके ये प्लेसमेंट सर्कल्स बने पड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स बने पड़े हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर्स बने पड़े हैं, फेसबुक ग्रुप्स भी बने पड़े हैं। तो वहां पर एक्टिव रहना है, देखते रहना है, कभी भी किसी की अपॉर्चुनिटी आती है फटाफट अप्लाई करो। दिमाग में बहुत बार ऐसा है कि नहीं यार अभी सही टाइम नहीं है, सही टाइम किसी का भी नहीं आता। वो टाइम बहुत कम होता है कि आपको फील हो कि आज मैं तैयार हूं, आज मैं इंटरव्यू दूंगा, नहीं, राइट टाइम नहीं आता, उसको वेट करते करते जीवन बीत जाएगा। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले सीधा अप्लाई करो, जाके इंटरव्यू दो, जाके टेस्ट दो, सिलेक्ट हो जाओ, फिर मुझे पार्टी दे देना। ठीक है, बात करते हैं अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, बहुत अंडररेटेड है, बहुत लोग इस पे काम नहीं करते हैं। नाम है मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट दो, आप मॉक इंटरव्यूज दो। मान लो मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा हूं जो मैंने कभी लड़ी नहीं है, तो मेरे लिए सबको नया नया है, तो वहां पे जाके मैं थोड़ा क्लूलेस होऊंगा कि अच्छा ऐसे करना होता है, अच्छा वैसे करना होता है, ओहो गला कट गया, ऐसे मजा नहीं आएगा, राइट। बट अगर मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा होगा, ठीक है वो मुझे यहाँ से तलवार मारेगा, वहां से मारेगा, मैं यहाँ से रोक लूंगा, ऐसे कर लूंगा, स्ट्रेटेजाइज कर रखा हो चीजों को, चीजें मन में ऑर्गेनाइज हूं कि ये 5 चीजें होने वाली हैं, इनको मैं ऐसे हैंडल करूंगा, वर्सेस एक बच्चा इसको पता ही नहीं क्या चीज होने वाली, कैसे हैंडल करना है। कौन जीतेगा? जो पहले स्ट्रेटेजाइज करके आएगा। मॉक इंटरव्यू दो, दोस्त को बिठाओ और गलतियां पकड़ो अपनी। अगर दोस्त नहीं बिठा सकते, कैमरा सामने रखो, फोन का कैमरा ऑन कर लो, मम्मी को बोलो, मम्मी कैमरा पकड़ के बैठ जाएगी, ऐसे रख लो कैमरा और बोलो, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की वीडियो बना लो, और तुम खुद ही पकड़ पाओगे कहां पर तुम गलती कर रहे हो, कहां पर तुम लैक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत ही तगड़ा पॉइंट है इस पूरी वीडियो का ये, ठीक है। और तुम काम करोगे उसके ऊपर, 5 शूट के अंदर 5 बार तुम रिकॉर्ड करोगे, तुम्हें डिफरेंस दिख जाएगा, तुमने इंप्रूव करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल भी मजाक नहीं है ये चीज, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे रियलाइज हुआ जब मैंने गूगल का इंटरव्यू दिया, उनका इंटरव्यू बहुत ज्यादा टाइम कंस्टेंट होता है। 45 मिनट का मतलब 45 मिनट, 46 भी नहीं होता उसका मतलब, ठीक है। अमेजॉन के केस के अंदर फिर भी 5-10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, मैक्सिमम में 5-10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, पर गूगल 45 मिनट मतलब 45 मिनट, बात खत्म, नो एक्सक्यूजेस। तो हैकर अर्थ पर एक बैटल का ऑप्शन होता है जहां पे आप 1-to-1 बैटल कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन मिला है, सामने वाले व्यक्ति को क्वेश्चन मिला है, वो रैंडमली किसी और कॉलेज का है, आप किसी और कॉलेज के हैं, आपके पास एक टाइमर चल रहा है कि 20 मिनट के अंदर मुझे इसको सॉल्व करना है, और आपको साथ साथ आपके साइड वाले का, जिससे आप कंपीट कर रहे हैं, उस बच्चे का स्टेटस भी दिख रहा है कि वो कहां तक पहुंचा। तो एक कॉम्पिटिशन वाले एनवायरमेंट में आप कोड लिख रहे होते हो, जिससे आपको बहुत फायदा मिलता है। जब रियल एनवायरमेंट में जाके ऑनलाइन टेस्ट देते हो या फिर इंटरव्यू में बैठे होते हो, वो प्रेशर की आदत पड़ जाती है ना यार। तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम किया इसने, तो अगर आप भी ट्राई करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि टाइम्ड ऑनलाइन टेस्ट में कैसे काम होता है, टाइम्ड इंटरव्यूज के अंदर कैसे काम हो रहा होता है। बहुत बेसिक लग रहा होगा, पर एक बार तुम करके देखोगे ना बैटल, तो तुम्हें एडिक्शन हो जाएगा, यार ये चीज दोबारा करना बड़ी प्यारी चीज थी, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जो बेसिक गलती कर रहे होते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन या तो ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आ जाए, सेम टू सेम क्वेश्चन या तो इंटरव्यू मुझसे पूछ लो, कि बिल्कुल खराब है। कभी भी एक्सपेक्ट मत करो सेम क्वेश्चन आएगा, हमेशा ट्राई करो पैटर्न पकड़ने का, कि बेटा जो क्वेश्चन आया है या क्वेश्चन तुमने जो भी सॉल्व किए हैं अब तक 300, 400, 200, 180, 220, उसमें पैटर्न पकड़ो कि ये वाला क्वेश्चन किस पैटर्न से हुआ था, ऐसे पैटर्न पर और कौन कौन से क्वेश्चन आधारित हैं। पैटर्न पकड़ने से गेम जीतोगे, तो उस क्वेश्चन रटने से गेम नहीं जीतोगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि डिफरेंशिएट करेंगे आपको बाकी रमेश सुरेश से, और आप जीत जाओगे अपनी करोड़ वाली प्लेसमेंट। अगर आप फील करते हो कि इसके अलावा 2, 3, 4 पॉइंट आप भी ऐड कर सकते हो जो कि डिफरेंशिएटिंग होंगे, एक डिफरेंशिएटिंग रोल प्ले करेंगे आपके इंटरव्यू में, ऑनलाइन टेस्ट में, तो आप ऐड कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बहुत दिनों के बाद वीडियो डाली है, एक्सपेक्ट कर रहा हूं बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी कमेंट सेक्शन के अंदर, मिलेंगे हर कमेंट के रिप्लाई सेक्शन में आपको। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपकी आने वाली कुछ वीडियोस में जहां हम डेडिकेटेड रिज्यूमे के ऊपर वीडियो, डीएसए के ऊपर, टेक स्किल के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, इंटर्नशिप के ऊपर बात कर रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लेसमेंट सीजन इज अबाउट टू स्टार्ट, आर यू रेडी? आंसर इन द कमेंट सेक्शन। धन्यवाद एवरीवन, बाय बाय।